जय सिया राम, हरिओम। फ्रांसीसी आग और आसमानी किताब, इस पर बात करने आया हूँ। बहुत तरह से समाचार आप तक पहुँच रहे हैं और आप सब इस खबर से बहुत अच्छी तरह से वाकिफ़ हैं, देख रहे हैं, सुन रहे हैं। मैं कुछ अलग कहने वाला हूँ। आप चैनल के साथ बने रहिए, फिर चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इस वीडियो को शेयर जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि मुझे लगता है जो मैं कह रहा हूँ वो पहुँचनी चाहिए सही लोगों तक। देखिए, जो मुद्दा है, जो मुख्य बातें ये है कि नहल नाम का 17 साल का लड़का जो था वो मुसलमान था, अल्जीरियाई मूल का था, आदतन अपराधी था और पुलिस की गोली से मारा गया। और ये फिर पूरा जो फ्रांस है वो आग में जल रहा है। ठीक, अब आग में जो जल रहा है तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ सड़कों पे ही बातें सी हो रही हैं। नालंदा में जो कभी लाइब्रेरी और 6 महीने तक जो पुस्तकालय जलती रही थी नालंदा विश्वविद्यालय की, वहाँ भी विश्वविद्यालयों में लाइब्रेरियों को भी आग लगाया गया। बहुत सारी बातें उधर नहीं जाते हैं, मोटा मोटी बात सिर्फ यही हम कहना चाहते हैं कि आप समझिए कि इन शांति दूतों का माइंडसेट क्या है। फ्रांस की बात कर लें और उसको भारत के संदर्भ में ज़रा जोड़ के देखें तो फ्रांस की कुल आबादी जो है 6 करोड़ 80 लाख प्लस कुछ होएगी और वहाँ 10% मुसलमान हैं। ठीक, 10% कैथोलिक हैं, ईसाई हैं। अब कहेंगे यार फ्रांस में सिर्फ 10% ईसाई 51% जो नागरिक हैं, जो फ्रांसीसी हैं, वो अपने को किसी धर्म से जोड़ के देखते ही नहीं हैं। जैसे कि भारत में 80% एटलीस्ट थे, तो 89 जब आज़ादी बंटवारे की बात की भारत में, तो घटते घटते 2023 में कहते हैं कि 80%, 79 पॉइंट सम जो % है वो हिंदुओं की आबादी है। लेकिन हिंदू हैं कहने के लिए उसमें कांग्रेसी हैं, वामपंथी हैं, लिबरल हैं, सेकुलर्स हैं, है ना, और अपने को मानते हैं कि सर्वधर्म संभाव वाले लोग हैं और उनमें शत्रुबोध खत्म ही हो गया है। चाहे कितनी सारी बातें हुई, उधर नहीं जाते हम। तो भारत में जो कुछ हो रहा है, और चाहे वो थोड़े से पत्थर चले हों, चाहे उसके बाद आग जनी हुई हो, चाहे गले काटे गए हों, चाहे नरसंहार हुआ हो, चाहे मैती का नरसंहार हो रहा, मैती हिंदू का मणिपुर में, चाहे कश्मीर में वहाँ हो रहा हो, चाहे केरल में ISIS में रिक्रूटमेंट होता हो, चाहे पश्चिम बंगाल में हिंदुओं की हत्याएँ होती रहे हों, चाहे झारखंड, चाहे बिहार का जो मिथिलांचल है, चाहे सीमांचल हो गया हो, हर जगह जो कुछ हो रहा है बहुत तसल्लुत ही हो रहा है और हिंदुओं के बीच में हो रहा है। हिंदू इसे स्वीकार करते जा रहे हैं, क्योंकि जो शीर्ष का जो नेतृत्व है वो अभी पसमानदा पॉलिटिक्स में, उधर अभी बहुत ज़्यादा दूर नहीं जाते। जरा सोचिए कि ये देखिए कि ये सबसे बड़े नंबरदार थे सेकुलरिज्म के फ्रांस। ठीक है, वो पिछले दिनों जो गला वला कटा है उधर तो मत जाइए आप, एक टीचर जो अल्लाह अकबर हुआ है उधर भी मत जाइए आप। सिर्फ ये देखिए कि अभी वर्तमान में फ्रांस में जो कुछ हो रहा है, एक बच्चे की मृत्यु के बाद जो फ्रांस में और 26 लोगों की मृत्यु हो गई है, पूरा फ्रांस जल रहा है, उसके पीछे का कारण क्या है? ये जो सेकुलर देश है, जो बहुत ही खुल के बैनर पोस्टर लगाते थे वेलकम रेफ्यूजी का, और पता नहीं क्या क्या लिखते थे, है ना, किस तरीके से उन्होंने वेलकम किया था, किस तरीके से अपने अंदर मुसलमानों को इस्टेब्लिश किया था, ठूसा था और उनका साथ दिया था वामपंथियों ने। ये सेकुलर देश अब वही मेडिसिन, वही टेस्ट से विकृत हो रहा है, विध्वंस के कगार पे पहुंच गया है और वहाँ ऐसे ऐसे अपराध शुरू हो गए हैं। हाँ, अब जैसे कि यूरोपीय देश तो सब के सब अब कहते हैं कि 2050 तक जो है यूरोपीय देश में 20% मुसलमान हो जाएंगे, अभी 10% हैं। तो इस साल भी तो बहुत बड़े हुए। ये जो है फास्टेस्ट ग्रोइंग नहीं है, फास्टेस्ट ब्रीडिंग है रिलीजन, ऐसा कहते हैं। खैर, ज़्यादा क्या जाएं, लेकिन स्वीडन में क्या हुआ कि कुरान को जलाया गया। कैसे जला गया?
अदालत से परमिशन लेके, स्वीडन में अदालत से परमिशन लेके कुरान को एक पर्टिकुलर जगह पे जलाया गया और अदालत ने कहा कि ये फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है वहां फ्रीडम है। अदालतें कहती हैं कि तुम किसी धर्म को नहीं मानते हो तो उसका विरोध कर सकते हो। इस पर पूरी दुनिया फिर उलट के आ गई है। एक बहुत सीरियस बात कह रहा हूं, सुन लीजिए। यूरोप को यूरेबिया कहा जाने लगा है। सारे अरब देश में और जो भी वहाँ इजराइल से लेकर के ईरान, इराक, अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान, मिडिल ईस्ट के देशों में लेकर के दो सूडान जहाँ के भी लोग हैं जो मुसलमान हैं, जो वहाँ माइग्रेटेड हैं, रिफ्यूजी हैं, वहाँ शरणार्थी बन के गए, जगह लिया, उन लोगों ने यूरोप को यूरेबिया कहना शुरू कर दिया है। सिर्फ 10% की आबादी आई है। ये खतरा जो है ये सूंघने की नहीं है, महसूस करने की है। ये खून जमा देने वाली बात है। स्वीडन में जो कुरान जलाने वाला आदमी था वो एक्स मुस्लिम था। उसने बहुत गहराई से इस्लाम को पढ़ा था, ग्रंथ को, आसमानी किताब को, और इराक की मूल का था। फ्रांस ने इस्लामिक सेपरेटिज्म का कानून बनाया। सोचिए, इतने खुले दिल से आप रिफ्यूजियों को स्वीकार कर रहे हैं, आपको इस्लामिक सेपरेटिज्म नाम से कानून बनाना पड़ा, जिसमें आपने बताया कि ये जो मदरसे हैं, वहाँ के जो स्कूल्स हैं, जो फैनेटिक एजुकेशन देते हैं, नफ़रत की बुनियाद को बोते हैं, एक जो ओपन सोसाइटी है उसको क्लोज सोसाइटी बनाते हैं, वहाँ वो नहीं चलेगा। जो इमाम अरब देशों से आते थे ट्रेंड होकर के नहीं चलेगा, सिर्फ फ्रेंच इमाम ही चलेंगे। और ये जो ज़कात कहाँ से आते हैं, उनको डोनेशन कहाँ से मिलता है, उस पर एक ओवरव्यू होगा, उस पर कानूनन नज़र होगी। इनका अपना आसमानी किताब है कि जब तक कि धरती का आखिरी आदमी तक मुसलमान नहीं हो जाएगा तब तक इस्लाम पूरा ही नहीं होगा। बाकी जो मुसलमान नहीं है वो काफिर है, वाजिब कत्ल है, उसकी स्त्रियां माले गनीमत हैं। तो मतलब ग्रूमिंग जिहाद शुरू हो गया था ब्रिटेन में। आप लोगों को जानते हैं कि छोटी छोटी बच्चियों को ग्रूम करने लग गए थे, फिर रेप के केसेस जाने लग गए, और जो पकड़े गए 19-20 आदमी सब के सब पाकिस्तानी निकले, मुसलमान निकले, और कुछ बाहर के देशों के भी निकले, है ना। अब तो वहाँ एक जगह बैनर पोस्टर लगा करके लोगों ने प्लीज़ डोंट किल आवर डाउटर्स, इफ़ यू रेप प्लीज स्पेयर देयर लाइफ, ऐसा भी लोग बोलने लग गए, इतना डर गए। भारत और यूरोपीय देशों में, खास करके फ्रांस में, थोड़ा सा ये फ़र्क है कि वो अभी कोशिश में लगे हुए हैं, उन्होंने सरेंडर नहीं किया, वो कानून बना रहे हैं ना। भारत ने क्या किया, तो सरेंडर कर दिया इन फैनेटिक पावर्स के सामने, सरतन से जुदा नारे के सामने घुटने टेक दिए। नुपुर शर्मा को फैनेटिक कह दिया, फ्रिंज एलिमेंट कह दिया। कतर के सामने जाकर के मोदी जी ने घुटने टेक दिए, अपने सर रख दिए, और पूरे भारत में जो सरतन से जुदा होने शुरू हो गए, उसके नारे लगने शुरू हो गए, उस पर एक शब्द भी नहीं कहा। और एट द एंड ऑफ द डे पूरा देश, 140 करोड़ का देश, इतनी बड़ी सत्ता, इतनी बड़ी सेना की व्यवस्था, इतना लंबा चौड़ा कानून, इस्लामिक फेनेटिज्म, इस्लामिस्ट पावर सरतन से जुदा नारे के सामने झुक गया, घुटने टेक दिया। और अब जो भी देख रहे हैं कि अब मोदी जी आ रहे हैं और नए नए चीज़ें ले रहे हैं, लेकिन अभी भी कह रहे हैं कि जो पशमंदा हैं वो दबे हैं, कुचले हैं, उनके साथ जो है बहुत ही मतलब कह रहे हैं कि दलितों जैसा व्यवहार हुआ। और उन्होंने जातियों के नाम पे गिना दिए अभी भोपाल में, और लबोलुआब यही था कि उनके साथ अत्याचार हुआ है, दुराचार हुआ है, उनके साथ भेदभाव हुआ है। तो अब मोदी जैसा बोल रहे हैं, जबकि इस्लाम कहती है समानता का अधिकार है, वहाँ तो कोई बड़ा नहीं है, कोई छोटा नहीं है, जो मुसलमान हो गया सब एक हो गए। तो मोदी जी कह दो ना, अगर उनके साथ मुसलमान बनने के बाद भी अगर उनके साथ भेदभाव हो रहा है तो घर वापसी कर लें। पता नहीं कौन से वोट के लालच में है, कौन सी सत्ता स्थापित करना चाहते हैं, देश को कहाँ ले जाना चाहते हैं। इस्लाम से कैसे लड़ा जाए पूरी दुनिया में। अचानक से लोग कहते हैं कि भारत के उत्तर प्रदेश में एक ऐसा मुख्यमंत्री है जो
इस्लाम को टैकल कर सकता है। एक 24 करोड़ की जो आबादी है, जो लगभग यूरोप के सारे देशों को मिला लें तो करीब उतनी होगी, एक्यूरेट नहीं पता है मुझे, वो अकेले उत्तर प्रदेश में है और कहते हैं 19% हैं। तो बाबा ने सबको ठीक करके रखा हुआ है। लेकिन बाबा को भी क्या करें, खून की उल्टी नहीं होते दिखते हम लोग, लेकिन मोदी जी ने सब कुछ कर दिया होगा। मोदी जी की वजह से, उनके तृप्तिकरण के कारण वहाँ भी दरगाहों में जाकर के ढोल बजने लग गए हैं। और मदरसों को भी एक ऐसा, मदरसों की पढ़ाई को इतनी वो लीगली संवैधानिक बना दिया कि वो सेना में भी जा सकते हैं, है ना। वहाँ भी अब मदरसों के लिए करोड़ों में डोनेशंस दिए जा रहे हैं। वो एक हाथ में कुरान और एक हाथ में कंप्यूटर का जो बात चली थी, वो कई तरीके से कई योजनाओं में चल रहे हैं। लेकिन योगी बाबा ने अपना अभी ईद बकरीद ये सब जो त्योहारें हैं गुजरे हैं तो बड़े शांति से गुजरा है। सड़कों पे कहा कि भैया नमाज वमाज नहीं पढ़नी है और खुलेआम कोई काटना उठना नहीं है, ये सब कुछ हो रहा है। चलो, एक ये मोरल ऑफ द स्टोरी ये है कि सत्ता में बैठे हुए लोग अगर हिंदू हैं, सनातनी हैं, तो देश में कोई बड़ी समस्या नहीं है। हिंदू सनातनी सत्ता की व्यवस्था यहाँ आराम से लागू हो सकती है। जरूरी है कि सत्ता की व्यवस्था हिंदू हो, सनातनी हो, मोदी नहीं हो, तृप्तिकरण वाले नहीं हो। सबका साथ, सबका विकास के बाद तृप्तिकरण, और तृप्तिकरण के बाद इस्लामीकरण के मुहाने पे देश को ले आने वाला प्रधानमंत्री नहीं हो, मोदी नहीं हो, तो देश बहुत ही खतरे में है। और यूरोप में जो कुछ हो रहा है उससे सबक लेने की तो ज़रूरत है। चलिए, चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ये समझिए कि फ्रांस में जो आग लगी है और ये फ्रांस जो जल रहा है उसके पीछे बहुत सारे कारण हैं। लेकिन ये कारण ये भी है कि वहाँ के 51% लोग किसी रिलीजन से खुद को जोड़ के ही नहीं देखते। 10% जो मुसलमान जो वहाँ गए हैं, जो माइग्रेटेड हैं, जो रिफ्यूजी हैं, वो एक क्लोज डोर में हैं, वो पूरा का पूरा उम्मा मुस्लिम कॉन्सेप्ट में जीते हैं। और 10% कैथोलिक हैं जो कुछ चीख चिल्ला रहे हैं। लेकिन वहाँ की सत्ता को थोड़ा सा डर हुआ है, थोड़ा सा फियर हुआ है, वो कानून बना के वापसी चाह रहे हैं। पता नहीं क्या होना है, देखेंगे। चलिए, एक बार और चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए और साथ बने रहिए। जय सिया राम, हरिओम।